आज हम लोग चर्चा करेंगे जी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल के बारे में। जो देखते हैं हमारे आसपास चीज़ों के, उसका एरिया कैसे निकाला जाए, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज अध्याय 9th क्लास के अध्याय 13 में दिया गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करते हैं। उसमें चर्चा करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मुख्य रूप से, और उसके बाद जो अगले क्लास होंगे उसी में हम लोग उसी के आयतन के बारे में चर्चा करेंगे कि आयतन क्या होगा से। आज पहले हम लोग समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, इसका यूज हम लोग किस किस चीज़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस सब के विषय में पढ़ा जाता है। शंकु का क्या होता है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से दो चीज़ों की चर्चा करेंगे कि घन और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसी के विषय में इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलते हैं हम लोग अब क्लास में कि अब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। हम लोग देखे हैं कि कोई आयताकार चीज़ होता है, तो आयताकार ये आयत के जैसा, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो इस लंबाई और चौड़ाई को हम लोग जानते हैं भली भांति कि जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और उसके बीच का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो, न एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, तो क्या होता है कि इसका जब भी क्षेत्रफल निकालना रहता है तो क्या हम लोग सीखे हैं, ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पढ़े हैं, LB होता है सर, LB यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ये हो गया। अब ये घनाभ की बात है, हम लोग आयत की चर्चा नहीं, अब घनाभ के बारे में पढ़ना है। तो क्या देखते हैं घनाभ में क्या होता है कि घनाभ का यदि आकृति हम बनाना चाहेंगे बोर्ड पे तो कैसा बनेगा। मान लेते हैं एक आयत के ऊपर दूसरे आयत किस तरह बढ़ाएंगे जी, इस तरह एक आयत उसी के आकार के इस तरह बना देंगे, तो ये घनाभ का रूप ले लेगा। यही घनाभ है, तो ये घनाभ का रूप ले लिया। अब इसमें चर्चा करते हैं कि घनाभ, इस बुक के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि घनाभ कैसे। इसके ये देख लिए कि आयत जैसा इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो इसमें लंबाई गुने चौड़ाई के, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अब घनाभ का चर्चा करते हैं तो इसका देख रहे हैं कितना क्षेत्र आ रखा है, सरफेस आ रहा है। पृष्ठ देख रहे हैं, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, पीछे साइड इसका 3 हो गया, 4 हो गया और इधर 5-6 पृष्ठ हो जाता है। तो कितने पृष्ठ घनाभ को पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है घनाभ के विषय में कि कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब किनारे की बात पूछेगा कि कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं घनाभ में। अब जब पूछा जाएगा इसमें कोण कितने होते हैं, कोना कितने होते हैं जी, कोना कितने होते हैं, 1 2 यहाँ हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8। जब इस कोना की चर्चा किया जाएगा, कोण कितने होते हैं, तो इसके 8 होते हैं। हम लोग 3 चीज़ देखें कि इसका जो पृष्ठ होते हैं कितने होते हैं घनाभ के, 6 पृष्ठ होते हैं। किनारे की बात करें कितना, 12 किनारा होता है, जिसको इंग्लिश में एज कहा जाता है इसी को। और जब कोण के बात का है, कॉर्नर की बात किया जाए, तो कोने की बात किया जाए तो कितने, 8 कोने होते हैं। इंग्लिश में उसी को वार्टेक्स कह देते हैं, यानी कि कोने की बात की जाती है। ये कोना जो कहा जाता है ना जी, कोने 8 होते हैं। और जब कोर की बात किया जाए यानी किनारा की बात, इस तरह का किनारा 12 किनारा होता है। जब सरफेस की बात किया जाए, इस तरह का सरफेस, तो ये सरफेस 6 सरफेस होते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए घनाभ के बारे में, घनाभ क्या होता है सो। अब चलते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिखता हो उसकी बात, तो जो दिख रहा है ऊपर वाला नीचे वाला तो दिखेगा नहीं। इस किताब में अगर हम चलते हैं तो हम लोग को कौन सा भाग दिखता है, ये भाग दिखेगा और ये भाग। इसको अगर हम आकृति बनाना चाहेंगे तो ये भाग दिखेगा और ये भाग। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये जो किनारे किनारे का भाग होता है ना, उसी को निकाला जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अगर ये कर्व जैसा रहता
कर्व मतलब इस पेन के जैसा मुड़ा हुआ रहता है, वक्र के जैसा रहता है, तो इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बोल देते हैं। और ये पार्श्व यानी दिख रहा है इस तरह का, इसको कर्व नहीं है इसलिए इसको कह दे रहे हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, जो दिख रहा है लेटरल साइड। तब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोलेगा तो हम लोग देख रहे हैं कि ये किनारा निकालना है। ये किनारा कितना 4 का है, 1 2 3 4। तो इस किनारे का यदि बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे जी? इसमें देख रहे हैं ये चौड़ाई, इस किताब ये देख रहे हैं ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो क्या लिखेंगे? चौड़ाई बी को चौड़ाई दिखा रहे हैं और ऊंचाई को एच से दिखा रहे हैं, तो ऊंचाई हो गया। इसी तरह का ये भाग पीछे साइड भी है जी, तो हम इसको 2 बार क्या लिखने जाएंगे? सेम एरिया दोनों का होगा, क्षेत्रफल ए होगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, ये और ये भाग का हो गया। अब ये भाग के देख रहे हैं, इसी को पार्श्व पृष्ठीय बोलते हैं। तो ये भाग के देखते हैं, इसका एक लंबाई है और ये ऊंचाई। तो इसमें भी देख रहे हैं कि एल से लंबाई को दिखा रहे हैं, एच एस से ऊंचाई को, लेकिन इस तरह का एरिया इधर भी है। तो क्या है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको 2 से गुना कर देंगे यहाँ, तो दोनों साइड का एरिया निकल जाएगा। अब देखते हैं इसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, क्या क्या मिलता है, उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं कि अच्छा लगेगा दिखने में, सजा के लिखने में अच्छा लगता है। तो एल को पहले लिख देते हैं यहाँ, बी एच को, एल एच को पहले और उसके बाद बी एच को। अब यहाँ 2 को बाहर कर दिए, बाहर हो गया, दोनों में सेम था ये तो बाहर कर दिए। अब एक चीज़ और सेम है जी, एच सेम है, तो क्या करेंगे? एच को भी बाहर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? 2h प्लस एल प्लस बी होगा। तब भी जब पूछा जाएगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अब इसको याद करने का तरीका नहीं कि हम लोग याद कर लेते हैं, सर लिख देते थे कि इस तरह याद करना नहीं। अब ये कैसे आया था, आप लोग भली बातें देखिए कहाँ से फार्मूला आया, कि फार्मूला अपने से हम लोग बना सकते हैं कैसे आता है। खाली हम लोग को क्या, हम लोग को याद था पहले से कि जो आयत था, आयत का क्षेत्रफल जो याद था एल बी, उसी से हम लोग देखे हैं कि निकल गया। अब हो गया इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोला जाएगा घनाभ का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देना है। अब संपूर्ण में बात क्या है, संपूर्ण मतलब क्या होता है? ये चारों किनारा का तो हम लोग पार्श्व पृष्ठीय में निकाल लिए, तो बचा क्या? बचा गया एक ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम लोग ये भी देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसका लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? ये लंबाई और चौड़ाई है, एल इंटू बी। अब ये जी देख रहे हैं कि इधर का जो क्षेत्रफल है इधर का भी उतना ही है, तो हम लोग 2 बार क्या लिखेंगे? इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोले थे कि ये इस किनारे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, तो यहाँ लिख देना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला था जी? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना निकला था, ये भाग, इसको देते हैं तो हम लोग देखे थे कितना आया था, 2LB हो गया, और पार्श्व पृष्ठीय में कितना आया था? ये था, इसको लिख देना है 2BH प्लस 2LH। अब देख रहे हैं यहाँ दोनों सब में क्या मिल रहा है जी? एक चीज़ मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन, तो इसको बाहर कर देते हैं, तो हो गया 2LB प्लस BH प्लस LH। यही हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको याद करने की जरूरी नहीं है कि कहाँ से कैसे आता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को खाली याद था कि जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है उससे। अब थोड़ा सा चर्चा चलते हैं, हम लोग करते हैं अब कि इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन की बात रहे तो इसका आयतन क्या होता है, यहाँ तक तो हो गया जी। अब इसका आयतन में देखते हैं,
आयतन में क्या होता है जी कि पूरा समूचा, इस किताब का पूरा समूचा, हम लोग अभी ये भाग ले रहे थे लेकिन इसमें अंदर कितना पेज है वगैरह उस सबको कुछ नहीं आया। आयतन का मतलब पूरा जो समूचा यहाँ जो समाया हुआ है, जितना पेज, उस सब की बात किया जाता है। सारा कुछ को ले लेना है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। तो आयतन में लेना चाहेंगे तो क्या क्या लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देना है। इसी तरह इसमें लंबाई और चौड़ाई जो होता है इस आयत में, उसी में क्या कर देना है। अगर आयतन बोलेगा घनाभ का आयतन बराबर, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, घनाभ का आयतन बराबर यदि बोल दिया जाए तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल गया, एक आयत का क्षेत्रफल LB हो गया, और देख रहे हैं ये ऊंचाई, तब समूचा आ जाएगा। हम लोग एक पृष्ठ की इसका आयतन कैसे देखिए, इस पृष्ठ की चर्चा खाली करते हैं, एक पेज की चर्चा करते हैं, तो ये कैसा हो गया, आयत की जैसा दिख रहा है। लेकिन ये इसी साइज का पृष्ठ यहाँ डालते गए तो ये क्या मोटी हो गया, तो इसका मोटाई बढ़ गया, है ना। तो क्या किए कि ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, आयत है ये। अब इसी साइज का रखते गए क्या, पेज को रखते गए तो मोटा इसका हाइट हो गया। इसी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे h से, तो यही इसका आयतन निकल जाएगा घनाभ का जी। हम लोग क्या किए कि पहले तो आयत का क्षेत्रफल जानते थे इस भाग का, उसी तरह का पृष्ठ यहाँ रखा गया है, इसका मोटाई बढ़ गया, इस मोटाई को नापे तो इसको क्या नाम दे दिया, हाइट दे दिए। हाइट, अब इस हाइट इसी से गुना कर दिए तो यही हो गया, आयतन निकल गया। तो किस तरह से आयतन निकलता है घनाभ का वो देख लिए, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के विषय में, कुछ घन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और घन आप लोग देखे होंगे कि वर्ग के बारे में पढ़े हैं। वर्ग क्या होता है कि वर्ग जब पढ़ते हैं वर्ग के बारे में, तो क्या होता है जी कि वर्ग जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर, और कंडीशन क्या रहता है, दो भुजाओं के बीच का जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यही वर्ग होता है। और हम लोग ये पढ़े हैं कि वर्ग का जो परिमाप, वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है जी कि भुजा गुने भुजा कर दिया जाता है। यानी क्या होता है, भुजा नहीं, भुजा, जैसे कि a हो गया, इसका a हो गया, तो मान लेते हैं इसका लंबाई इस भुजे का a है, तो a इंटू a को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को अगर लिख दीजिएगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। एक पावर रहता है सभी सब में। तो यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे कि ये हम लोग देखते हैं कि घनाभ लुड्डू का गोटी देखे होंगे कि उसका जितना लंबाई चौड़ाई रहता है उसका उतना ही मोटाई भी रहता है। वैसे चीज, वैसे आकृति जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो, और एक दूसरे के बीच कम से कम दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बने, और यानी कि मुख्य रूप से तीनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो वही आकृति जो होगा घन का रूप ले लेगा, उसी को घन कहेंगे जी। कैसा, मान लीजिए है कि ये इस तरह का लंबाई, इस किताब का तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये किताब का ये इस भाग को लेते हैं, समूचा इधर भी उतना ही लंबाई, न चौड़ाई और मोटाई भी उतनी है। तो देखिएगा एक दूसरे के बीच जो होगा, भुजा तो तीनों सेम रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम रहेगा, लेकिन तीनों के बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री का होना चाहिए। कोण कम से कम दो भुजाओं के बीच कम से कम 90 डिग्री को होगा, तो वो ही कहलाएगा घन। अब आकृति हम लोग समझते हैं कैसे बनता है घन का आकृतियाँ। मान लेते हैं ये वर्ग एक स्क्वायर है, इसी के ऊपर एक छोटा और इसी के ऊपर यही साइज का एक स्क्वायर और बना देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बना दिए, ये दिखा रहा है एल को, लंबाई को, और ये दिखा रहा है चौड़ाई को।
तो सभी बराबर है। मान लेते हैं इसका भुजाएं की लंबाई a है, इसका भी a है और इसका ऊंचाई भी a है। तो क्या होगा, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, और ये दोनों के बीच 90 डिग्री कौन होगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यही कहलाता है, इस तरह का आकृति ही घन कहलाता है जी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय। पार्श्व का मतलब हम लोग अभी समझ सकते थे घनाभ में कि ये जो दिखता है, ये किनारे किनारे जो दिख रहा है पार्श्व, इसी को घन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है। तो घन में क्या होगा, घन में भी होगा 4 हिस्सा होगा जी, घन में भी होगा। लेकिन घन में क्या होता है कि सभी भुजा जो होती है सब बराबर होती है, या मोटाई भी बराबर होती है उसकी। तो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोला जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का होता है। अगर ये वर्ग है मान लेते हैं, तो वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। यानी कि मान लेते हैं ये है, यहाँ की चर्चा करते हैं इस भाग का, तो क्या होगा, भुजा गुने भुजा। यानी कि यहाँ से a इसका लंबाई, तो इसका भी लंबाई a, तो a गुने a हो गया क्षेत्रफल। लेकिन देख रहे हैं पार्श्व पृष्ठीय क्या होता है कि चारों हिस्से के बारे में बताया जाता है, इधर का, इधर का, इधर का और इधर का। तो क्या रहेंगे, चारों चार सेम है, तो क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर हो गया। जब भी पूछेगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे, 4 इंटू भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर, ये हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय, संपूर्ण पूछे या नहीं पूछे, लिखा रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल जितना पृष्ठ होता है सबका क्षेत्रफल लिख देना है। तो संपूर्ण जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा घन का, तो क्या लिखेंगे जी। अब संपूर्ण की बात, हम लोग 2 हिस्सा छोड़ दिए थे, अभी 4 हिस्सा लिए थे। ये चारों 1 2 3 1 4 हिस्सा, और 5 1 6 6 हिस्सा होता है, 6 भाग होता है, 6 पृष्ठ होता है। लेकिन 2 पृष्ठ ऊपर और नीचे का छोड़ दिए थे, तो हम लोग ऊपर और नीचे का ले लेते हैं। तो ऊपर का लेंगे, मान लेते कितना हो जाएगा, ऊपर का लेंगे तो इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई सेम है, तो क्या होगा, a गुने a हो जाएगा ये। अब कितना है जी, इधर का जो साइज है और इधर का जो साइज सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए 2 बार लिखने के वजह से, और प्लस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर। अब इसको ऐड करते हैं, कितना, 6a स्क्वायर। तो जब भी पूछा जाएगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखना है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि आयतन क्या होता है। इसे आयतन भी अगर इसका पूछा जाए, घन का आयतन क्या होता है, तो इसमें भी उसी तरह होता है, लंबाई चौड़ाई तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारा समोच्चा मान ली पृष्ठ के जैसा होता है। पृष्ठ को खपाई, इस पृष्ठ को रखते जाइएगा तो एक मोटा लेयर हो जाएगा, और इतना पृष्ठ रखिएगा कि इसका जितना लंबाई है या चौड़ाई है उतना ही इसका पृष्ठ का भी मोटाई हो जाना चाहिए। तो यही इसका हाइट कहलाता है। तो इस सबको अगर आयतन निकालना रहेगा तो जितना लंबाई चौड़ाई सब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और घन में क्या होता है, तीनों का लंबाई चौड़ाई मोटाई सेम होता है। तब बोलेगा जब घन का आयतन बराबर जब भी पूछा जाएगा, घन का आयतन बराबर जब भी पूछा जाएगा, आयतन बराबर जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई गुना कर देना है। यानी कि तीनों सेम है तो a गुने a, तो क्या होगा, AQ हो जाएगा, यानी भुजा Q हो कि कितना 1.5 मीटर लंबा होना चाहिए, और जो इसकी चौड़ाई होना चाहिए 1.25 मीटर होना चाहिए, और गहरा कितना 65 सेंटीमीटर। इस तरह का डब्बा बनाना चाहिए। और ऊपर का जो भाग होना चाहिए, जो ये भाग होना चाहिए, खुला होना चाहिए। आवश्यक प्लास्टिक के शीट क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दे दिया है कि ये डिब्बा को बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई, मान लेते हैं इस डिब्बे की ये भाग इस तरह से समझते हैं कि ये भाग और ये भाग और ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है जी।
तीनों का, ऊपर वाला खुला है। तो कैसे निकालेंगे सबका क्षेत्रफल हम? सबसे पहले क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका कि पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। पांचों भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पांचों भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ये नीचे का देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई, यानी निचला भाग का यानी निकलते हैं तो क्या होगा? लंबाई पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निचला भाग का क्या हो जाएगा? इस भाग का लंबाई और चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लंबाई चौड़ाई से। कि कागज़ लिए थे और उसमें एक ऐसा आकृति बना रहे थे, उस आकृति का जो निचला भाग है उसको लेना है और इसको जो पार्श्व भाग है उसको लेना, और ऊपर का भाग को आकृति में शामिल नहीं करना है। तो हम लोग उसका घनाभ का रूप ले लिया था, लेकिन ऊपर का जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी? तो निचला भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे जी। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे किनारे है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। निचला भाग का क्षेत्रफल जब किया जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई शामिल हो जाता है, यानी कि LB शामिल हो जाता है। अब पार्श्व हम लोग अभी पिछले देखे थे कि पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कैसे होता है। तो क्या होता है? 2 × H × L + B होता है जी। अब हम लोग देखते हैं इस फार्मूले में पुट करते हैं सारा चीज़ को। ये लंबाई कितना दिया है जी? लंबाई 1.5 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया है जी? 1.25 मीटर दिया हुआ है। अब ऐड करते हैं 2, अब करते हैं मल्टीप्लाई। एच का वैल्यू कितना दिया है जी? 65, उसको हम मीटर में बदलें तो कितना हुआ? 0.65 मीटर हुआ जी। तो क्या हुआ? 0.65 मीटर हो गया। अब L कितना दिया हुआ है जी? 1.5 दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ है जी? 1.25 दिया हुआ है। अब क्रिया करते हैं जी, यहाँ इसको मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 15 × 75 के 5 हो जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 और 7 37, 7 हो जाएगा। और 15 और हाथ में 3 कितना? 15 का 15 और हाथ में 3 18 हो जाएगा जी। अब कितने अंक के बाद दशमलव है जी? 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं जी। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। अब यहाँ जोड़ का साइन दे दिए। अब 13 यानी कि 2 और 0.65 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 2 5 जा 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा 0। और 2 6 जा 12 और हैंड्स में यानी कि हाथ में 1 था जी, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा जी। 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव चिपका देते हैं जी। अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे क्या होगा जी? ये सबको ऐड कीजिएगा तो 5 का 5 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा। पॉइंट है जी, यहाँ दशमलव है, दशमलव बैठा दिए। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 13 का। पॉइंट नहीं देखना, हम लोग 13 को पढ़ा पढ़ते हैं। 13 के पढ़ा में कैसे मल्टीप्लाई जल्दी किया जाता है उस तरीके से करते हैं। 13 का 13 × 5 65 हो जाएगा। 65 का 5 हो गया जी। 63 91 91 और 6 97 97 का 7 हो गया जी। अब उसी तरह 13 दूना 26 26 और 9 कितना हो जाए? 26 और 9 35 हो जाएगा जी। यहाँ तक हो गया जी। अब ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ भी मीटर ये था और ये सब जुड़ के मीटर हुआ था। ये भी मीटर, ये तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों का ऐड कर देंगे जी। 1.57 मीटर को जोड़ेंगे। अब यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव होना चाहिए? नहीं लिखे, 4 अंक के बाद हो गया। अब इसको ऐड करना है। इधर भी, इधर दशमलव के बाद 3 अंक है तो इधर भी 4 अंक कर देते हैं। अब जोड़ने में आसानी होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है जी। अब 0 को 0 के साथ कर जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 और 5 के साथ जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। इसका 0 लिख दिया, हाथ में 1 हो गया। 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 14 यानी 14 हो गया, हाथ में 15 5 हो गया जी। अब 8 5 कितना होता है? 13 होता है, हाथ में 1 था जी, 14 4 हो गया। अब
हाथ में 1 बच गया, 3 और 1 4 हो गया, हाथ में 1 5 हो गया जी। अब देखते हैं कितना अंक के बाद दशमलव था जी, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हम लोग यहाँ तब यहाँ दे देते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देते हैं जी। अब देखते हैं दशमलव के बाद इधर 2 0 0, इसको हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, इतना मीटर स्क्वायर होगा आंसर जी। यानी कि तब कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस जो सीट बना, सीट से जो घनाभ आकृति का बना उसका अगर बोला जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी। पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बोला जाएगा तो पूरा क्षेत्रफल उसका बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस सीट बने सीट का क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। ये क्षेत्रफल हो गया। अब चलते हैं एक दूसरा, इसमें तो पहला क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है जी, तो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा में क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि दिया हुआ है, चूंकि दूसरा का आंसर है, चूंकि दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि एक सीट की जो सीट लगा है इसको बनाने में, उस डब्बे को बनाने में जो सीट लगा है उस सीट में खर्च कितना है, जो 1 मीटर स्क्वायर जो सीट है उसको दाम है जी, खर्च लगा है, सीट का मूल्य जो है 20 रुपया है जी, 20 रुपया है। इसी तरह हमारे पास कितना स्क्वायर क्षेत्र है जी, 5.45 मीटर सीट है जी, का मूल्य तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से जी, तो कितना हो जाएगा 5.54 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ 20 का पहाड़ा नहीं, ऐसा ही 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं जी, तो कैसे आएगा, आसानी होगा। 2 5 10 का जी, पहले ये 0 लिख देते हैं जी, लिखा गया। उसके बाद 2 5 10 का 0 हो गया। उसके बाद 2 चौके 8 और हाथ में 9। उसके बाद 2 5 10। अब यहाँ देखते हैं कितना अंक के दशमलव था जी, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है जी, 2 अंक के बाद इतना रुपया हो गया जी। ये पॉइंट के बाद दशमलव का कोई पॉइंट के बाद 0 रहता है, उसका लिखो या नहीं लिखो इसका कोई मायना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब ये आखिरी में इसका रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 109 रुपया हो जाएगा जी। यानी के 5.45 मीटर सीट जो है लगा है उसका मूल्य 109 रुपया हो जाएगा जी, यही आंसर है। तो आज का क्लास यहीं तक है जी। अगले क्लास हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आगे इसके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, इसके जो उपयोग है इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। कि यहाँ तक तो आज हम लोग निकाले कि ये घनाभ का, उसमें घन का चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे जी। यदि मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ज्ञानकुलम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।